अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ बनाएं बहुत खुशबूदार झटपट बनने वाला मज़ेदार सा चिकन और मटर का सालन। स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आधा किलो मटर लेके मैंने उनके दाने निकाल दिए। 2 मीडियम जाएंगे इनमें प्याज, एक जाएगा मीडियम टमाटर, और मेरे पास ये लहसुन, देसी लहसुन के छोटे जवे थे, इसलिए मैंने इसके लिए लिए 2 फूल। आधा किलो जाएगा मिक्स चिकन का गोश्त। अब हमने लहसुन और टमाटर को छीलने के बाद काट लिया। इनको धोने के बाद अब हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि आज की सारी कुकिंग है प्रेशर कुकर में, क्योंकि हमें हर स्टाइल में खाना पकाना आना चाहिए। अगर आपके पास वक्त कम हो तो आप प्रेशर कुकर का यूज़ ज़रूर करें। इससे आपकी टाइम की बचत होगी, एनर्जी की बचत होगी और गैस की भी बचत होगी। कुकर को मैंने कर दिया बंद। जैसे ही विसल बजना शुरू हुआ, मैंने 1.5 मिनट के बाद कुकर को कर दिया बंद। और ये देखिए 1.5 मिनट के बाद कितना मसाला इसका गलकर तैयार है। अब हम टमाटरों के छिलके उतार लेंगे और अपने लहसुन, प्याज और टमाटर को चम्मच की मदद से या किसी हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह इसकी बना लेंगे पेस्ट। जितना मसाला अच्छी तरह भुना पिसा हुआ होगा, उतना ही हमारे खाने का कलर, उसका टेक्सचर अच्छा होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट इसमें डाल लेते हैं सीजनिंग, जिसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया नमक, 1 चम्मच मैंने डाला सुरख मिर्च, आधा चम्मच मैंने डाला हल्दी, 1 चम्मच मैंने डाल दिया पिसा हुआ सूखे धनिया का पाउडर, और आधा कप कुकिंग ऑयल डालकर मैं अच्छी तरह इस सारे मसाले को भून लूँगी। जितना अच्छा मसाला भुना होगा, उतना ही खूबसूरत हमारी कुकिंग का कलर निकल कर आएगा। जैसे ही सारा मसाले के ऊपर से ऑयल सेपरेट हो गया, मैंने डाल दिया आधा किलो इसमें चिकन। फ्रेंड्स, चिकन को भूनना मसाले में बहुत ज़रूरी है। मैंने कहीं पढ़ा था अगर हम फ़िश, मटन या बीफ वगैरह में उनकी कुकिंग में थोड़ा-सी कसर रह जाए तो वो चलता है, वो इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन चिकन को अच्छी तरह ब्राउन करना, भूनना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा इसके जितने बैक्टीरियाज़ वग़ैरह हैं, वो बिल्कुल भी इसमें ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही चिकन हमारा भुनना स्टार्ट हो गया, मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा, और कुछ दाने मैंने डाल दिए काली मिर्च के। फ्रेंड्स, जितनी देर में हमारे चिकन की बुनाई हो रही है, मैं आपको बताती जाऊं कि विंटर्स में आप हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा-सा बढ़ा दें। हल्दी और काली मिर्च जब आपस में मिलते हैं तो यकीन करें ये हमारी इंटरनल, एक्सटर्नल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक कुदरती दवा के तौर पर सामने आते हैं। अब जैसे ही मटन अच्छी तरह भुन गया, अगेन उसके ऊपर ऑयल आ गया, तो हमने जो आधा किलो मटन निकाल के रखे हुए थे वो डाल दिए। अब 5 से 7 मिनट, सॉरी 2 से 3 मिनट तक हम इन मटरों को भी इस मटन और इस ऑयल में भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। मैं अक्सर तकरीबन पानी के 1-2 दफ़ा छींटे देने के तक अपनी कुकिंग को, अपने गोश्त, सब्ज़ी वगैरह को भूनती रहती हूँ। यहाँ अगेन बात हो जाए हल्दी और काली मिर्च की, उससे ये होगा कि हमारे जो सर्दी लगती है, उससे नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी के जितने इश्यूज़ हैं, ये हल्दी और काली मिर्च का जो पाउडर है, वो हमें अंदर से हील करता है। सो विंटर्स में आप इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा कर दें। फ्रेंड्स, मटरों और चिकन को भूनने के बाद मैंने तकरीबन 1.5 बड़ा कप के करीब इसमें डाल दिया पानी, और विसल चलने के तकरीबन 2 मिनट तक मैंने उसको चूल्हे पर रखा। जैसे ही विसल चलने के बाद 2 मिनट गुज़र गए, मैंने सारी स्टीम उसमें से निकाल ली ताकि तसल्ली हो जाए कि हमारा कुकर अब स्टीम फ्री है। निकालने के बाद ये देखा माशाल्लाह से हमारे चिकन और मटन एक जैसा खूबसूरत गल गया है, सारा ऑयल ऊपर आ गया है, और हमारे पास बहुत मज़ेदार, खुशबूदार सा क्विक वे में बनने वाला मज़ेदार चिकन और मटर का सालन तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी पॉइंट पे भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं श्योर करती हूँ कि मेरी वीडियो में टिप, ट्रिक्स, हैक और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन हो ताकि सबका भला हो सके, तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन टिप ट्रिक से भरी हुई वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए।
टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।